एक जवान लड़का जिसकी अभी अभी नई शादी हुई थी अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। ठंड बढ़ी तो पत्नी ने खिड़की बंद करने को कहा। लड़के ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन खिड़की टस से मस नहीं हुई। तभी सामने बैठे ताऊ उठे, एक झटके में खिड़की बंद कर दी और बोले, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर बाद पत्नी को गर्मी लगी और उसने खिड़की खोलने को कहा। लड़के ने फिर कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वहीं ताऊ फिर उठे, एक ही झटके से खिड़की खोल दी और बोले, बेटा कुछ खा लिया करो। लड़का 2 बार शर्मिंदा हो गया था। अब उसे हर हाल में बदला लेना था। वह इमरजेंसी चेन के पास गया और ऐसे हाव भाव करने लगा मानो खींचने वाला हो। ताऊ तुरंत उठे, झट से चेन खींच दी और बोले, बेटा कुछ खा लिया करो। ट्रेन रुक गई। टीटी आया और ताऊ को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। जाते जाते ताऊ ने गुस्से से लड़के को देखा। लड़का मुस्कुराते हुए ताऊ को देखकर बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खाया करो। एक आदमी के पत्नी का निधन हो गया तो वह उसे कांधे पर उठा श्मशान ले जा रहा था। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं और वो जोर जोर से रो रहा था। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। भीड़ में खड़ी एक लड़की ने अपनी सहेली से धीमे से कहा, इतना सच्चा प्यार करने वाला पति इस जमाने में अब नहीं मिलता। काश इसका पता मुझे मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वो और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, तुम्हारा मगनलाल गली नंबर 4 के मकान नंबर 24 में अब अकेला कैसे रहेगा? एक दिन एक शादीशुदा जोड़ा सुबह सुबह बाग में टहल रहा था। तभी अचानक सामने से एक भयानक सा कुत्ता गुर्राता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों की जान हलक में आ गई। ऐसे में पति ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बीवी को गोद में उठा लिया ताकि कुत्ता काटे तो उसे काटे, उसकी पत्नी को नहीं। कुत्ता बिल्कुल नजदीक आकर रुका, कुछ देर तो भौंका और फिर पीछे की तरफ भाग गया। पति ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद में पत्नी को गोद से उतारा कि पत्नी उसे गले लगाएगी। तभी उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसकी बीवी गुस्से में बोली, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर या डंडा फेंकते तो देखा था, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। एक शराबी को शराब छोड़वाने के लिए घर वालों ने तंत्र मंत्र से लेकर डॉक्टर और बाबाओं तक सब आजमा लिया लेकिन हर कोशिश नाकाम रहा। आखिरकार दोस्तों ने सलाह दी कि इसे चर्च ले जाओ, शायद फादर ही कुछ कर सकें। घर वाले उसे फादर के पास ले गए। चर्च में फादर ने उसे पवित्र पानी में 3 बार डुबकी लगवाई और बोले, अब तुम शुद्ध हो गए। पुराने शराबी की आत्मा मर चुकी है, अब तुम जा सकते हो। शराबी ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया और घर लौट आया। कुछ दिन तक उसने शराब की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उसका पीने का मन करने लगा। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया, उसने अलमारी खोली और ओल्ड मोंक की बोतल निकाल ली। बोतल को 3 बार पानी में डुबोया और बोला, ओल्ड मोंक अब तू भी शुद्ध हो गई है। तेरा पुराना नाम खत्म, अब तू कोई शराब नहीं है। आज से तेरा नाम पतंजलि का काढ़ा है। शर्मा जी की पत्नी का 35वां जन्मदिन था लेकिन किस्मत देखिए, शर्मा जी बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हुए थे। प्यार जताने के लिए उन्होंने एक गुलदस्ता ऑर्डर किया जिसमें 25 गुलाब के फूल थे और पत्नी की तारीफ करने के लिए साथ में एक कार्ड रखा जिसमें लिखा था, डियर मैं तुम्हें उतने गुलाब भेज रहा हूँ जितनी उम्र की तुम दिखती हो। शर्मा जी को लगा यह तारीफ पढ़कर पत्नी इम्प्रेस हो जाएगी, पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। जिस फूल वाले से शर्मा जी ने फूल मंगवाए वहाँ उस दिन स्कीम चल रही थी, 1 पर 1 फ्री गुलदस्ता। मतलब 25 के बदले घर पहुँचे सीधे 50। आज तक शर्मा जी समझ नहीं पाए कि उनका तलाक क्यों हुआ। उसके बाद शर्मा जी ने अपनी पर्सनल डायरी में भी लिखा, मुफ्त की चीजें हमेशा महंगी पड़ती हैं।